एवरीवन, आज एसएसटी का क्लास शुरू करते हैं और कोशिश ये किया जाएगा कि आज एसएसटी का लेसन कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आज सोचा कंप्लीट कर लेंगे तो कम से कम हम लोग का आज एक लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का न्यू टॉपिक है ह्यूमन एनवायरनमेंट इन लिबरलाइज्ड एरा, यानी ह्यूमन एनवायरनमेंट कब, तो उदारवादी युग में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है, इसके बारे में क्या दिया गया है। ठीक है, द न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड फोकसिंग ऑन इकोलॉजिकल एंड सोशल वैल्यू। जो नया फॉरेस्ट पॉलिसी बनाना था उसको ध्यान में रखकर बनाया गया था, तो इकोलॉजी परिस्थिति तंत्र और सोशल सामाजिक वैल्यू को ध्यान में रख कर बनाया गया था। ठीक है, कंसिडरेबल स्पेस वाज ओपनड अप फॉर सिटीजन एंड environmental decision making process. Civil society group were included in expert community advising द इन्वायरमेंटल मिनिस्टर, यानी जो जितने भी कम्युनिटी थी, सोशल सर्विसेज ग्रुप था, वो क्या कह रहा था, एडवाइस कर रहा था किसको, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को, क्या करने के लिए कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए नया नया पॉलिसी या अच्छी पॉलिसी जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छी हो उसको बनाने के लिए। ठीक है, the judiciary to contribute with the number of progressive judgment on issues such as pollution, mining and forest। कह रहा है कि जुडिशरी भी इसमें बहुत अच्छा भूमिका निभाया, किस में, हमारे इन्वायरमेंट में, क्या करके, जाहिर सी बात है वो फैसला सुनाएगा, जजमेंट देगा। वो जजमेंट किस टॉपिक पे दिया था, यानी किस मामले में, तो पॉल्यूशन पे, माइनिंग पे और फॉरेस्ट पे। इन तीनों टॉपिक पे बहुत इम्पोर्टेंट निर्णय देकर इन्वायरमेंट के दिशा में बहुत अपनी भूमिका का निर्वहन किया था। यानी केवल मिनिस्ट्री, यानी केवल गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि जुडिशरी भी इसमें अहम भूमिका निभाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 गाइडेड इंडियाज टूवर्ड इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन, यानी जो नया पॉलिसी बना था इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में, वो क्या किया था, इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन बनाने के लिए किया गया था। दिस पॉलिसी ओपनड इंडियाज इकोनॉमिक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। इससे क्या हुआ था कि इंडिया में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए नया पॉलिसी 1991 में बना था, जिससे इंडिया में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिले। Since then, the growth of heavily dependent upon export and middle class consumption। जाहिर सी बात है कि जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं किस पे डिपेंड करते हैं, एक्सपोर्ट पे, यानी प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन अगर होगा तो उसको एक्सपोर्ट होगा तभी तो उसको फ़ायदा होगा, तो एक्सपोर्ट और मिडिल क्लास कंज्यूमशन पे ये डिपेंड करता है। ऑनिंग द लिबराइजेशन ऑफ नंबर ऑफ सेक्टर वेयर प्राइवेटेड टू एग्जिस्ट इन्वायरमेंटल रेगुलेशन वेयर मेड अ लेस रिगिड फॉर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स टू थ्राइव, यानी इंडस्ट्री और कॉमर्स को बढ़ाने के लिए जो नियम कठोर बनाया गया था उसमें थोड़ा सा ढील दिया गया था। किसके लिए, इंडस्ट्री और कॉमर्स के लिए। अगर बहुत कठोर नियम बना देंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो इंडस्ट्री नहीं लगेगी, इंडस्ट्री नहीं लगेगी, इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो इसमें थोड़ी बहुत क्या किया गया था, छूट दिया गया था। किसके लिए, इंडस्ट्री और कॉमर्स के लिए, याद रखिए के लिए, यानी इंडस्ट्री और व्यापार के लिए थोड़ी बहुत छूट दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू पॉलिसीज लेड टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड मरीन फिशर्स विद सेवर consequence for land, forest, water and the coastal एंड मरीन इन्वायरमेंट। जो नया पॉलिसी आया था इसका गंभीर परिणाम हुआ किसके लिए, लैंड, फॉरेस्ट, वाटर एंड कोस्टल एंड मरीन इन्वायरमेंट के लिए बहुत गंभीर परिणाम साबित हुआ। ओवर फिशिंग एंड इंटेंसिव एक्वाकल्चर इन इंडिया कोस्टल वाटर हैव कॉज्ड वाइड स्प्रेड पॉल्यूशन, यानी बहुत जो ओवर फिशिंग होने लगा जिससे क्या हुआ, वो पॉल्यूशन भी इंक्रीज होने लगा। These activities has also led to displacement of trading livelihoods and destruction of traditional human environment, यानी जो ट्रेडिशनल ह्यूमन इन्वायरमेंट था उसको भी क्या करने या डिस्टर्ब करने लगा, लाइवहुड को भी डिस्टर्ब करने लगा। फाइनली द सुप्रीम कोर्ट had intervened
in order to protect the environment in 1996 in one of the historical judgment for prohibited non-traditional aquaculture across India। यानी इस जब ये बहुत बुरा होने लगा, जब नया पॉलिसी लागू हुआ था, उसका मिसयूज होने लगा, तो इसमें क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने आया और इसमें जजमेंट दिया और क्या किया, किसको बढ़ावा दिया, तो नॉन ट्रेडिशनल एक्वाकल्चर जो था इसको कम किया गया और ट्रेडिशनल जो एक्वाकल्चर था उसको बढ़ावा दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है टूवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की ओर। रियलाइजिंग द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन, द गवर्नमेंट एसोसिएशन विद द पीपल्स ग्रुप हैज चेक्ड द एनवायरमेंट सेंसिटिव प्लान रेगुलेशन एंड सेफगार्ड्स। The 1996 notification on environmental impact assessment has been designed make development project ecological sensitivity। यानी जो 1996 में जो नया प्लान बना था उसको क्या ध्यान, इकोलॉजिकल सेंसिटिव को ध्यान में रखकर इस प्रोजेक्ट को क्या किया था, बनाया गया था। किस प्रोजेक्ट, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। देन देयर इज अ कोस्टल रेगुलेशन जोन notification of 1991 has made access of natural resources for commerce activity more difficult। इससे क्या हुआ था, कॉमर्स एक्टिविटी और ज़्यादा मुश्किल हो गया था। जाहिर सी बात बताया था कि 1990 में बहुत मुश्किल बनाया गया था, फिर 1996 में इसमें थोड़ा सा ढील दिया गया था जिसका मिसयूज हुआ, जिससे बहुत पॉपुलेशन बढ़ा, लैंड पॉपुलेशन बढ़ा, ह्यूमन इन्वायरमेंट भी डिस्टर्ब हुआ, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या किया था, डिसीजन दिया था, इसको बैन किया गया था। ठीक है, रिमार्केबल वर्क हैज़ बीन डन फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट, दिस इंक्लूड्स द फॉलोइंग। यानी जो डेवलपमेंट की, ह्यूमन इन्वायरमेंट को डेवलपमेंट किया गया था उसमें क्या क्या शामिल किया गया था, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, यानी विकास भी हो, हम आगे भी बढ़े और हमारा इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब उस लेवल तक न हो, इसको ध्यान में रखकर क्या किया गया, इसको पॉइंट वाइज जो दिया गया इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या गया था, स्प्रेड of organic farming network in a state like Maharashtra and Uttarakhand with other state also supporting this type of farming। यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया गया था। किन किन स्टेटों में उसमें मुख्य रूप से था महाराष्ट्र यानी उत्तराखंड में, और भी सारे स्टेट थे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़े थे। ऑर्गेनिक फार्मिंग में उस तरीके की यानी पुरानी पद्धतियों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। बहुत सारे कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं किया जाता, बहुत सारे इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि लैंड पॉल्यूशन कम होता है, वाटर पॉल्यूशन भी कम होता है। ठीक है, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज इन मोस्ट स्टेट। यानी वुमेन सेल्फ ग्रुप्स क्या मैन्युफैक्चर करने लगी प्रोडक्ट्स को, कौन सा प्रोडक्ट जो नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करता था, यानी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके जो वुमेन्स थी बहुत सारे स्टेटों में वो प्रोडक्ट को बनाने लगी। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटी विच प्रोवाइड रिलीफ इन ड्रग प्रोन एरियाज लाइक अलवर इन राजस्थान, पीपल आर बीइंग इनकरेज इन प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी क्या किया गया, इनकरेज किया गया, बढ़ावा दिया गया। किस एरिया में, खासकर उस एरिया में जहाँ पानी की किल्लत होती है, जैसे में राजस्थान। इसमें क्या किया गया था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, यानी वर्षा के पानी को बचा कर रखने और मुश्किल परिस्थितियों में उस परिस्थिति में उसका यूज़ किया जाए जब पानी की कमी होती है। यानी रेन हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दिया गया, जाने लगा। इससे क्या हुआ, बहुत सारे फ़ायदे उस एरिया में मिलने लगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ विलेज विच हैज़ बीन रिजर्व रूरल अर्बन माइग्रेशन पैटर्न इन सम विलेज ऑफ महाराष्ट्र। यानी बहुत अच्छे लेवल तक डेवलपमेंट किया गया था गांव में, क्या करने के लिए, ताकि जो माइग्रेशन होता है यानी गांव से लोग निकल कर शहरों की ओर जाते हैं काम की तलाश में, उस माइग्रेशन को कम करने के लिए डेवलपमेंट किया गया गांव में, ताकि गांव के लोगों को गांव में ही जॉब मिलने लगे। स्टेप्स टूवर्ड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हैज़ बीन
इनिशिएटेड बाय थाउजेंड ऑफ विलेज इन उड़ीसा। बहुत सारे लोग इसमें क्या किए, कंजर्व किए, किसको, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को, खासकर किसमें, उड़ीसा, उत्तराखंड, नागालैंड, महाराष्ट्र एंड अदर स्टेट में भी वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को कंजर्वेशन यानी सुरक्षित संरक्षित किया गया था। ठीक है। सच मेथड्स along with the policy introduced by the government agency are hopeful, leading us to a more sustainable and equitable future for human environment in India। यानी इससे क्या हुआ, ये सब मेथड यूज करके क्या किया गया, गवर्नमेंट एजेंसी ने एक आशा दी और लीड किया कि हमारा जो ह्यूमन इन्वायरमेंट हो इसमें बराबर योगदान मिलता रहे और इसको उस लेवल तक डिस्टर्ब न किया जाए, विकास भी हो, डिस्टर्ब, हमारा इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब न हो। इस क्षेत्र में हमारी गवर्नमेंट एजेंसियां लगातार पॉलिसीज़ पे पॉलिसीज़ बनाते जा रही है, इस पे इम्प्लीमेंटेशन भी होता है। ठीक है। तो इस तरह हमारा आज एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर जो हुआ कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो इस पे जितने भी आपको क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन छोड़ के आपको सभी उसको करना है। याद रखिएगा, केवल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ही आपको बताया जाएगा, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं या तो टिक मार्क होंगे, मेरा मतलब है टिक द करेक्ट आंसर होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, ट्रू फॉल्स होगा या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा, वो सारे के सारे आपको ही करने हैं। ठीक है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हम कराएंगे। धन्यवाद।